नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक सिंह राजपूत और आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी छात्रों में से रॉबर्ट क्लाइव के विषय में तो कुछ न कुछ अवश्य ही जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे या बहुत कम जानते होंगे तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको रॉबर्ट क्लाइव के विषय में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। 21 सितंबर 1725 को स्ट्रैश में उनका जन्म हुआ था। पिता काफ़ी दिनों तक मॉन्टगोमरी क्षेत्र के पार्लियामेंट के सदस्य रहे थे। बाल्यकाल से ही वह निराली प्रकृति का था। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भर्ती कराया जाता था, किंतु वह खेल कूद में इतना विलीन रहा करते थे कि पुस्तक अलमारी में रखी की रखी रह जाती थी। 18 वर्ष की आयु में मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क बनकर सर्वप्रथम बार आए थे। यहीं से उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवन प्रारंभ हुआ। सन 1746 में जब मद्रास अंग्रेज के हाथ से निकल गया तब उसने 20 मील दक्षिण स्थित सेंट डेविस के किले की ओर उनको भागना पड़ा। वहाँ सैनिक की नौकरी भी उन्हें मिल गई थी। उस समय ऐसा था जब भारत की स्थिति ऐसी हो रही थी कि फ्रांसीसी और अंग्रेज में जिसमें भी प्रशासनिक और सैनिक क्षमता दोनों होगी वह भारत का विजेता बन जाएगा। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात के 40 वर्षों में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे उनके सूबेदारों के हाथों में चला गया। इन सूबेदारों के 3 प्रमुख थे। एक तो दक्षिण का सूबेदार जो हैदराबाद में शासन किया करते थे, दूसरा बंगाल का सूबेदार जिनकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, और तीसरा अवध का नवाब वजीर। डुप्ले मेधावी प्रशासन था, किंतु उसमें सैनिक योग्यता न थी। क्लाइव सैनिक और राजनीतिज्ञ दोनों था। उसमें फ्रांसीसी के मुकाबले इन तीनों की सूबों पे अंग्रेज का प्रभाव जमा दिया, किंतु उनकी महत्ता इस बात से है कि उसने अपनी योग्यता और दूरदर्शिता में इन तीनों की सूबेदारों में से सबसे धनी सूबे पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त। क्लाइव ने सेंट डेविस के किले में आने के बाद रेजर लाइसेंस की अधीनता की कई छोटी मोटी लड़ाइयों में भाग लिया ही था कि सन 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच समझौता हो गया और क्लाइव को कुछ काल के लिए पूर्ण अपनी क्लर्की करनी पड़ी थी। उसी दिनों उन्हें जोरों का बुखार आ गया, फलस्वरूप वो बंगाल आए। जब वो लौटकर मद्रास पहुंचा तो उस समय दक्षिण और कर्नाटक के नवाबी के लिए 2 दलों में संघर्ष चल रहा था। चंदा साहब का साथ कर्नाटक का नवाब बन गया था। मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से समझौता किया। सारे कर्नाटक में लड़ाई की आग फैल गई थी। इसके कारण कर्नाटक की बड़ी ही मात्रा में क्षति हुई थी। तंजौर और मैसूर के राजाओं ने भी इनमें भाग लिया था। मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली के काबू के लिए हुए थे। चंदा साहब ने उस पर भी आक्रमण कर दिया था। अंग्रेज ने मोहम्मद अली को बचाने के लिए क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना आरकाट के आक्रमण करने के लिए भेजी। क्लाइव ने आरकाट का घेरा डाल दिया और डटकर मुकाबला भी किया। चंदा साहब और फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता भी प्राप्त थी, फिर भी वो सफल ना हो सके। इसी बीच डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। अंग्रेज की सहायता से मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। आरकाट के घेरे के कारण यूरोप में क्लाइव की थाम जम गई थी। विलियम पिट ने उन्हें स्वर्ग में जल में सेनापति कहकर सम्मानित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन मंडल ने उन्हें 700 पाउंड मूल्य की तलवार भेंट करनी चाहिए, तो उसने उसे तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उसी रूप के लाइसेंस का सम्मान नहीं हुआ था। 10 वर्ष भारत में रहने के बाद वह सन 1753 के प्रारंभ में स्वदेश लौटा। केवल 2 वर्षों तक ही वो अपने घर पर रह पाया था। तभी भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी कि कंपनी के संचालन मंडल ने उन्हें भारत आने के लिए विवश किया। वह सन 1756 में सेंट पोर्ट डेविस का गवर्नर नियुक्त किया गया और उसने सेना लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी नियुक्त किया गया था। वह मद्रास पहुंचकर अपना पद ग्रहण करने वाले ही थे कि इसी बीच अंग्रेज की शक्ति बंगाल में डवाडोल हो गई। क्लाइव को बंगाल आना पड़ा। 1 अप्रैल सन 1756 को बंगाल और बिहार के सूबेदार की मृत्यु हो गई। सन 1752 में अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे इस वीडियो के दौरान कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बतला दीजिएगा, ताकि मैं उस कमी को सुधार के अगली वीडियो काफ़ी बेहतर आपके आगे प्रस्तुत कर पाऊँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ।